थर्ड केस क्या बनता है? थर्ड केस बनता है विंडोज़ टू लाइनक्स के लिए। और विंडोज़ टू लाइनक्स शेयरिंग के लिए जो सर्विस रिक्वायर्ड है उसका भी नाम है NFS। क्या है? NFS। और फोर्थ केस जो बनता है आपका वो क्या बनेगा? गेस करो। विंडोज़ टू विंडोज़ टू लाइनक्स तो ही गया। फोर्थ केस आपका बनता है विंडोज़ टू विंडोज़ के लिए। यही 4 केस है ना, विंडोज़ और लाइनक्स अगर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए यूज़ होता है SMB का। किसका? SMB का। तो कहने का मतलब ये हो गया कि रिसोर्स शेयरिंग के लिए नेटवर्क में 2 तरह के आपके पास सर्विस है, एक है NFS, एक है सांबा। और विंडोज़ के लिए स्पेशली एक सर्विस यूज़ होता है जिसका नाम है SMB। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट केस का तो हमारे पास फर्स्ट केस ये बनता है, हमारे पास लाइनक्स का एक सर्वर है और लाइनक्स सर्वर हैविंग अ फोल्डर नेम LData have to share for Linux client as well as Windows clients. Case number 2. A Windows server having a folder named wdata and have to share for Linux client as well as Windows client। चलिए, तो ये 2 केस हम लोग देखने वाले हैं। अब इसके लिए कम से कम मुझे कितने सिस्टम लेने पड़ेंगे? तो हमारे टोपोलॉजी में कम से कम 3 डिवाइस चाहिए, 3 सिस्टम चाहिए। अब वो 3 सिस्टम क्या होगा ज़रा इसको देखा जाए। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो जस्ट चलिए आप लोग तब तक लिखिए, मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ। हाँ, LData फोल्डर का नाम LData रखा हूँ। अब नाम एज्यूम करने में मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जो दिमाग में आया रैंडम ले लिए। रियल टाइम में आपको पता होगा कि क्या फोल्डर का नाम होगा, आप अपने हिसाब से वहाँ पर डाल लेंगे। आज आपके ग्रुप वाला टाइम पे है जी। हाँ, और प्रिंस आया है।
विंडोज़ का सर्वर हो गया, एक लाइनक्स का सर्वर हो गया, और एक और मशीन ले लेता हूँ मैं जो लाइनक्स का ही होगा, बट वो क्लाइंट मशीन बनाना है उसे। ये कि LSRV है, लाइनक्स सर्वर है, इसका IP भी मैं डाल दे रहा हूँ 192.168.68. मान लो 254 रखा जाए, करेक्ट। यहाँ वापस आते हैं हम लोग और इसको विंडोज सर्वर बनाएंगे। दैट्स वाई हमने क्या रखा है यहाँ पे WSRV, विंडोज सर्वर। और विंडोज सर्वर का IP क्या होगा 192.168.0.1 होगा। कोई दिक्कत? आई थिंक नो। ये जो थर्ड मशीन होगा इसका हमने नाम क्या रखा L क्लाइंट, L क्लाइंट, और L क्लाइंट का IP हमने डाल दिया 192.168.0.2। उसी तरीके से इस क्लाइंट का IP हमने क्या नाम क्या डाला पहले WCLIENT, W क्लाइंट, और इसका IP हमने डाल दिया 192.168.0.3। ये भी सही है। अब टारगेट क्या है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है नोटपैड में। अब एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं कि हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर है इस सर्वर के पास, आई मीन ये जो फोल्डर एक है बना हुआ फोल्डर, शेयर्ड फोल्डर का कुछ जो शेप होता है कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। अगर आप ये क्या है हमारा एक शेयर्ड फोल्डर है, किसके पास? इसके पास। और इस शेयर्ड फोल्डर का नाम हमने क्या सोच रखा है L डेटा। इसका नाम क्या सोच रखा है L डेटा, यही है ना। उसी तरीके से एक फोल्डर किसके पास है, एक फोल्डर यहाँ भी बना हुआ है, और इस फोल्डर का नाम क्या है, इसके पास भी एक फोल्डर है। W डेटा, यही प्लान था ना। अब हमारा टारगेट ये है कि L डेटा को बाकी के तीनों डिवाइस से यूज़ किया जा सके, और ये जो W डेटा है उसे भी विंडोज़ क्लाइंट से भी एक्सेस किया जा सके, तो लाइनक्स क्लाइंट से भी यूज़ किया जा सके, तो लाइनक्स सर्वर से भी यूज़ किया जा सके। यही टारगेट है। मतलब अगर आप इस नोटपैड वाले फाइल को अगर नहीं भी पढ़ रहे हो, नो इशू, मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से बस सुन लो कि ये जो हमारा L सर्वर होगा, लाइनक्स सर्वर होगा, उसके ऊपर जो L डेटा नाम का फोल्डर है, मैं चाह रहा हूँ उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स रखे गए हैं उन फाइल्स को यहाँ से भी एक्सेस कर सकूँ, विंडोज़ वाले सर्वर से भी, विंडोज़ वाले क्लाइंट मशीन से भी, और लाइनक्स वाले क्लाइंट मशीन से। ये हमारा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट ये है कि विंडोज़ सर्वर के ऊपर जो हमने W डेटा नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है, इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल रखे गए, जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट को विंडोज़ क्लाइंट से भी एक्सेस किया जा सके और लाइनक्स क्लाइंट या इवन लाइनक्स सर्वर से भी एक्सेस किया जा सके। यही अपना टारगेट। अब एक चीज़ क्लियर है कि मुझे यहाँ क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा NFS और सांबा। यहाँ मुझे कॉन्फ़िगर क्या करना पड़ेगा, NFS। क्यों करेंगे NFS? इसलिए कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि आप लाइनक्स मशीन से इस कंटेंट को एक्सेस कर सकें।
सांबा शेयर क्यों बनाएंगे इसको? ताकि ये विंडोज मशीन से एक्सेस किया जा सके। अच्छा, ये जो W डेटा है इसे अगर आप चाहते हैं कि लाइनेक्स मशीन से एक्सेस किया जा सके तो आपको NFS शेयर बनाना पड़ेगा इसको, और अगर आप चाहते हैं कि विंडोज़ वाले मशीन से एक्सेस किया जा सके तो SMB शेयर बनाना पड़ेगा इसको। तो हमने इसलिए यहाँ बहुत क्लियर कट लिखा है कि शेयरिंग के लिए कौन कौन से सर्विस रिक्वायर्ड होता है और कब कौन सा सर्विस रिक्वायर्ड होता है। लाइनेक्स टू लाइनेक्स शेयरिंग के लिए NFS चाहिए, लाइनेक्स टू विंडोज़ के लिए सांबा चाहिए, विंडोज़ टू लाइनेक्स के लिए NFS चाहिए, और विंडोज़ टू विंडोज़ के लिए SMB चाहिए। क्लियर? अब प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोग एंटर करें तो इसके लिए 4 सिस्टम का एक नेटवर्क हमें चाहिए, नेटवर्क जिसमें कि 4 डिवाइस हो, जिसमें से 2 सर्वर होगा, एक लाइनेक्स का, एक विंडोज़ का, और 2 क्लाइंट। कोई बनाया है इतना मशीन? दीपक क्यों 16 GB तो है। हम भी देखते हैं कि मेरे पास कितना है, जमा करते हैं, कुछ कुछ हो जाए। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं कि विंडोज़ 10 ही यूज़ करे, सर्वर को भी क्लाइंट की तरह यूज़ करा जा सकता है। तो विंडोज ही करना होगा ना? हाँ, विंडोज़ ही करना होगा, विंडोज़ का कोई भी। हाँ, 2 लाइनेक्स है, 2 लाइनेक्स मशीन चाहिए, तो 2 विंडोज़ चाहिए, तो विंडोज़ में एक सर्वर तो चाहिए जो आपके पास आज ना हो। दे दीजिए ना, कोई चाहिए तो दे दे। विंडोज सर्वर करना होगा या ये कैसे हो जाएगा? एक विंडोज सर्वर चाहिए ना। इस सिनेरियो में देखा जाए इसको, मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, एक यहाँ पे देखिए, एक तो विंडोज सर्वर चाहिए ही। एक तो मेरा लाइनेक्स है और अभी तो सर्वर का मेरे पास सर इसका हमको स्पेस अगर बदलना है तो ये सारा सी में जा रहा है, सी में फुल हो जाएगा। हाँ, तो बदल ये जो अभी है वो तो पहले से जो बना हुआ है उसका बदलना है, बदलाव बदल देते हैं। वहाँ से कॉपी किया, कट कीजिए और कट करके पेस्ट कर दीजिए दूसरे लोकेशन। चलिए, लगता है 4 मशीन मेरे पास है। हो जाएगा। हाँ, जब मेरे पास नहीं होगा तो और एक कभी नहीं भेजा पाना। हाँ दे दीजिए। ऐसे हम भी क्या कंपटीशन नहीं होना चाहिए। बैकअप प्लान तो हर चीज़ का चाहिए आज के डेट में। अब मान लो कभी OS क्रैश कर गया तो हम लोग को फिर आधे घंटे वेट करना पड़ेगा। ABC नहीं, आपको जो जो मैंने दे दीजिए। सर्वर भी दे दें। अच्छा, विंडो 10 कोई सर्वर नहीं होगा? नहीं, अच्छा, मतलब कितना से सीखा? लाइनेक्स सीखने है तो विंडो का कमांड भी याद रखना है और विंडो सर्वर भी चाहिए। ऐसा समझ लो कि 2 दुकानदार है। एक जो दुकानदार है वो नॉर्मल यूज़र के लिए अलग प्रोडक्ट बेचता है, मतलब एक ही मिठाई 2 क्वालिटी में बनाता है, प्रीमियम के लिए अलग, नॉर्मल के लिए अलग। और एक जो दुकानदार है वो एक ही मिठाई बनाता है, और प्रीमियम के लिए भी, नॉर्मल कस्टमर के लिए। तो विंडोज़ वही है, प्रीमियम के लिए अलग बनाता है और नॉर्मल यूज़र के लिए अलग बनाता है। तो प्रीमियम के लिए उसका सर्वर एडिशन आ गया,
और नॉर्मल यूज़र के लिए नॉर्मल काम के लिए क्लाइंट एडिशन आ गया। क्लाइनेक्स वाला बोला नहीं, मेरे लिए सब बराबर है, हम एक ही एडिशन निकालेंगे, वो सर्वर की तरह यूज़ करो, क्लाइंट की तरह यूज़ करो, ये आपके ऊपर। इसलिए लाइनेक्स अब विंडोज़ में बहुत तामझाम है। अब एक चीज़ सुनेगा तो और आनंद सोचेगा चलो अच्छा कि ये लाइनेक्स लिए। क्यों? अगर विंडोज़ पे हमें मेल सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तो उसके लिए एक्सचेंज हमें बाई करना पड़ेगा, और वो पर यूज़र लाइसेंस बाई करना होता है एक्सचेंज सर्वर मेलिंग मेल सर्वर के लिए। लेकिन अगर लाइनेक्स यूज़ कर रहे हो मेलिंग के लिए, कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए, इनबिल्ट रहता है मेलिंग। एक दिन दिखाए भी होगे शायद कि देखिए ना हाँ, मेरे सर, में मेल वो वाला मैसेज ऑप्शन आ आ रहा रहा है कि है, web email। आ रहा है ना, हाँ। तो बाय डिफॉल्ट मेल सर्वर इनेबल्ड रहता वही है। तो सर सोचे कि लाइनेक्स में मेल क्या कर रहा है, अभी तो कुछ बनाए थे है नहीं। पढ़ेंगे उसके लिए, पोस्ट फिक्स पढ़ेंगे हम लोग, पोस्ट फिक्स मेल सर्वर होता है। आइए सर्वर 2012 सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं 2012 कि इसका कंप्यूटर नेम क्या है, sysdm .cpl। तो कंप्यूटर नेम इसका DC है। अब थोड़ा दिक्कत है, उठा पटक नाम को कंप्रोमाइज़ कर लिया जाएगा, और क्या DC नहीं रहने देते हैं इसको, क्योंकि अगर इसका नाम हाँ रीस्टार्ट करना पड़ेगा, नाम उम बदलेंगे तो रहने देते हैं, नाम से क्या मतलब, इतना तो अंडरस्टूड है ना। अब देख लो कि इसका IP क्या है, ncpa.cpl IP 2.1 है। 2.1 ना। तो वो कल से जो एरर आ रहा था चल रहा है, बट वो एरर आता है तो विंडो पावर ऑफ, मशीन पावर ऑफ हो जाता है और फिर से स्टार्ट। हाँ वो प्रॉब्लम है VMware का, उसमें कुछ नहीं करा जा सकता है। बहुत ज़्यादा होगा तो हम लोग VMware को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं मेल इधर से, उसका वो कुछ सॉल्यूशन देगा। नहीं तो अगर VMware का सोर्स कोड मिल गया तो उसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं। हाँ वही है। यहाँ नाम बदल देते हैं ताकि कम से कम देख के लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि हर बार ऑन कर रहे हैं विंडो, लाइनेक्स में उतना देर कभी कभी करता है सर, विंडोज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम। विंडो कर रहे हैं, आ रहे हैं और स्टॉप हो जा रहे हैं। इसका क्या नाम सोचे थे हम लोग, W सर्वर ना, WSRV ना, ये ना सोचे थे। इसका WSRV कर देते हैं, और साथ में हाँ इसका IP भी मैं डाल दे रहा हूँ कि जो IP डाल के नाम बनाएं कैसे? नहीं दोनों डालेंगे, रुक जाओ। नाम इसका नहीं डालना है अभी, इसका डालना है। क्या इस पे IP था जी, 2.1 था, तो रहने देते हैं, 2.1 रहने देते हैं 2.1 को ही, चेंज नहीं करते। अब उसके बाद यहाँ से देख लिया जाए कि इस पे क्या IP है। VPN सर्वर जो लिखा हुआ आ रहा है उसको अभी हम लोग एक काम करें, W क्लाइंट बना दें। W क्लाइंट लिख करके आ गया, बस IP एक बार चेक कर लिया जाए ncpa.cpl से। लैन वाले इंटरफेस पे क्या IP है ज़रा वो देख लें, 2.2 है, और सर्वर पे क्या है 2.1 है। अब ज़रा इन मशीन पे देख लिया जाए, लाइनेक्स जिसको अभी क्लाइंट बोल रहा है, अरे लाइनेक्स सर्वर है, तो इसका भी नाम बदल ही लेते हैं हम लोग। सेटिंग पे चलें, क्या नाम सोचा है, LCLI क्लाइंट। उसी तरीके से इसका क्या नाम बदलना है, LSRV कर देते हैं, L सर्वर।
LSRV कर देते हैं, LSR। चलो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। सर्वर पे इस पे 2.1 है, 2.2 है, इस पे 2.3 डाल देते हैं, इस पे 2.4 डाल देंगे। अभी जो हम डायग्राम बनाए थे उससे दो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट मिलेगी, आईपी और नाम। अब आईपी और नाम अगर बदलने के चक्कर में रहेंगे मशीन रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अब इतना तो अंडरस्टूड है, सबको आता है ना नाम बदलना। वो तब बताना ज़रूरी हो जाता है जब किसी को आईपी डालना नहीं आता, होस्ट नेम चेंज करना नहीं आता, तब चलो इसी बहाने हम लोग चेंज करना सीख लेते हैं। तो विंडो का भी सब सेट है आईपी डालना। तो मेरे डोमेन में यही तो फ़ायदा हो जाता है लोगों को। CCNA वाला जो लोग होशियार था वो पाइथन 50% सीख गया ऑटोमेशन के चक्कर में। पाइथन तो हर किसी को चाहिए आज के डेट में। 4 चीज़ें हर किसी को सीखनी चाहिए: एडवांस एक्सेल, पाइथन, लाइनेक्स और MySQL। अब मान लो MySQL नहीं सीखोगे कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी MySQL का एक सब्स्टिट्यूट सीखोगे जिसका नाम है MariaDB। यहाँ क्या नाम है उसका? अच्छा, इस पर कुछ किए क्या आप लोग? नहीं सर, कुछ नहीं, तो आईपी तो चेक किया जा सकता था कम से कम। हाँ? अभी क्या आईपी है इस पे? इफ कॉन्फिग ENS 33। नहीं, अब ज़रूरत तो नहीं है। देखो ये 2 डॉट क्या था? 2.1, ये 2.2, ये 2.4 है। अगर ये 2.3 हो गया तो समझ लीजिए अपना काम हो रखा है। लेकिन एक इशू अभी भी आएगा, एक इशू अभी भी आएगा। ठीक है, इफ कॉन्फिग ENS 33, ENS 33 2.2 सब कुछ है। हाँ, सब कुछ करा हुआ है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब देखना ये है कि पिंगिंग कहाँ से किसका हो पा रहा है। एक बार चेक कर लिया जाए 192.168.2.4 से। हाँ करेक्ट। अब 2.1 से यस, उससे भी रिप्लाई आ रहा है। 2.2 से हाँ, उससे भी रिप्लाई आ रहा है। यहाँ तक का काम हो रखा है। हाँ, मुझे लगता है कुणाल लोगों को बताए होंगे वही वाला मशीन है क्या कुणाल? इसीलिए सारा कॉन्फ़िगरेशन मिलता जा रहा है। और सेकंड क्या था? हाँ, अब याद आया। हम भूल जा रहे हैं बहुत जल्दी हर एक चीज़। हाँ, शुक्ला एंड कुणाल 192.168 क्या था? 2.4 ना? हाँ, उससे भी आ रहा है। और 2.1 से भी देख लिया जाए। हाँ है। और साथ में क्या होना चाहिए? 2.2 से भी है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक सही है। अब यहाँ से भी चेक कर लिया जाए तो पिंग 192.168.2.1 सॉरी 2.1 से पहले देख लो। हाँ है रिप्लाई उससे भी। 2.2 तो खुद ही है। 2.3 से हाँ है। 2.4 से हाँ है सब। अब फाइनली इससे एक बार चेक कर लें ABC। ठीक ही तो है। और फिर क्या था? 2.3 और फिर 2.4। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। 4 डिवाइस है हमारे पास। टाइटल के ऊपर में मैंने सेट कर ही दिया। आईपी याद रख लेना 2.1, 2.2, 2.4, 2.3। अब आप लोग को शायद कन्फ्यूज़न ना हो। कन्फ्यूज़न ख़त्म करने के लिए हम थोड़ा सा ट्रिक खेलें। ये 2.1
2.2, 2.3, 2.4। विंडोज सर्वर, विंडोज क्लाइंट, लाइनेक्स सर्वर, लाइनेक्स क्लाइंट। डन। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? विंडोज से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं इस विंडोज़ वाले मशीन पे। यहाँ एक फ़ोल्डर बनाते हैं हम, हाँ उन्हीं लोग को बताया था शायद इसमें। लेकिन इस बार हमारा प्लान क्या है? W डेटा के नाम से ना, W डेटा के नाम से फ़ोल्डर बनाना है। इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल रखना है। अब फाइल कहाँ से लाऊँ मैं अभी? तो जुगाड़ कर लेते हैं, अगर मिल गया कुछ तो। लाइक स्क्रीन में कुछ फाइल है, हाँ है ना, इन्हीं फाइल्स को हम कॉपी कर लेते हैं और कहाँ डाल देते हैं? या चलेगा। अब आ जाइए, इस फोल्डर को मुझे शेयर करना है ताकि विंडोज़ क्लाइंट से इसको एक्सेस किया जाए। इस बार हम इसको विंडोज़ क्लाइंट मान के चल रहे हैं। ऐसा करने के पीछे एक रीज़न है जो लास्ट में हम बताएंगे। क्योंकि देखो ये मशीन डोमेन कंट्रोलर है, कोई नॉर्मल मशीन नहीं है। और डोमेन कंट्रोलर को माई ग्रुप में मैं नहीं ला सकता, जबकि ये माई ग्रुप में ऑलरेडी लाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये माई ग्रुप में ही है। अगर ये माई ग्रुप में नहीं रहता तो इसे माई ग्रुप में लाना पड़ता है। अगर माई ग्रुप में नहीं लाओगे तो लाइनेक्स के साथ डेटा ये शेयर नहीं कर पाएगा। और ग्रुप चेंज करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, जैसे कि होस्ट नेम चेंज करना बताए थे ना, बस यही से जा करके यहाँ आप माई ग्रुप डाल दो। तो ऑलरेडी ये चीज़ यहाँ पे करा हुआ है। तो सोच रहे हो कि सर्वर बोल रहे हैं इसको, लेकिन सर्वर की तरह यूज़ कर रहे हैं इसको। यही रीज़न है, क्योंकि अगर अभी सर्वर की तरह इसको यूज़ करेंगे तो इससे पहले मुझे वर्क ग्रुप में लाना पड़ेगा, वर्क ग्रुप से फिर माई ग्रुप में लेके जाना पड़ेगा। और इसके लिए इसका पूरा डेटाबेस हमें डिमोलिश करना पड़ेगा। उसको क्लाइंट की तरह यूज करें बोलने के लिए अरे है तो दोनों सर्वर ही ना। जब चाहे तो इसको सर्वर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे और इसके प्रॉपर्टी में आकर के क्या करना है? शेयरिंग पे जाना पड़ेगा, एडवांस पे जाना पड़ेगा, शेयर दिस फोल्डर पे जाना पड़ेगा, परमिशन पे जाना पड़ेगा, एवरीवन को फुल कंट्रोल दे देता हूँ। अब ये जो आपने शेयर करा है वो सिर्फ किसके लिए भी हुआ है? सिर्फ अभी विंडोज़ के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? क्योंकि लाइनेक्स के लिए अगर आप शेयर करना चाहते हैं विंडोज़ से तो आपके पास क्या विकल्प है? NFS ना। विंडोज़ से लाइनेक्स के लिए शेयर करना है तो क्या है? NFS। अगर भूल जाए तो इस चीज़ को देखिए वापस से फिर। लेकिन हाँ वहाँ भी NFS। तो यहाँ देखो तो NFS का कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? अच्छा मतलब सही में भरोसा हुआ मिल गया आप लोग। ये चीज़ें यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता, लेकिन अभी मिल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता तो क्या होगा? अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नहीं मिलता तो आपको सर्वर मैनेजर पे जाना पड़ता, और सर्वर मैनेजर में ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे जाना पड़ता। ऐड रोल्स एंड फीचर्स नेक्स्ट करना होगा, नेक्स्ट करना होगा, नेक्स्ट करना होगा, एंड देन इसमें हमें कहाँ जाना होता है? फाइल सर्वर। कहीं दिखेगा तो बताना हमें भी। है जी, फाइल एंड स्टोरेज है, हाँ यही तो है। इसमें फाइल एंड ISCSI पे जाना है, और इसमें देखिए कहीं है सर्वर फॉर NFS पहले से इंस्टॉल्ड। अगर नहीं रहता तो बाकी कैसे दिख रहा है अभी? वैसे ये भी हाईलाइट करता है। तो अभी क्या कर लिया जैसे कैंसिल। अब इसे मुझे शेयर करना है तो राइट क्लिक करेंगे। किसके लिए? लाइनेक्स के लिए। तो NFS शेयर पे आएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? मैनेज NFS शेयर। उसके बाद कहाँ जाएंगे? शेयर दिस फोल्डर। उसके बाद कहाँ जाएंगे? परमिशन। और यहाँ परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट रीड ओनली का होता है। क्या परमिशन दे देते हैं? रीड एंड राइट। और क्या दे देते हैं? अलाउ रूट एक्सेस। और ओके, अप्लाई, देन ओके, फाइनली क्लोज। तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है? इतना करने के बाद चेक करना है दोनों जगह से जा करके। दोनों जगह बोले तो पहले विंडोज से चेक कर लेते हैं। तो सो कॉल्ड जो अभी हमारा सर्वर है उस मशीन पे आता हूँ मैं, और शेयर्ड फोल्डर ब्राउज़ करने के लिए विंडोज़ मशीन पे क्या लिखना पड़ता है? / और IP
192.168 क्या आईपी है उसका 2.2.3 नहीं 2.2। ये जो W क्लाइंट है उसका आईपी क्या है 2.2 है, और ये जो WSRB है उसका आईपी क्या है 2.1 है। नहीं तो ऐसे भी सीक्वेंस याद रखिएगा 2.1 2.2 2.3 पाथ के लिए रन पे हमें पाथ बताना होता है, कहाँ जाना है उसका पाथ ही बताओगे ना। हाँ, लाइनेक्स में फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पाथ में कभी भी वाइट स्पेस नहीं यूज़ होगा, ऐसे हम नहीं दे सकते हो कि डबल बैकवर्ड स्लैश उसके बाद स्पेस दे दिए उसके बाद आईपी डालेंगे, नहीं, ये अलाउ नहीं है, बल्कि इसमें क्या आएगा एरर फेस करना पड़ेगा। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात और, जब पाथ आप डिक्लेयर कर रहे हो तो पाथ के बिगनिंग में हमेशा 2 स्लैशेस, लेकिन अगर बीच में या लास्ट में लगाना हो तो सिंगल स्लैश। अब जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर करा, ये ओपन हो गया, आ गया W डेटा। क्या मैं चाहूँ तो इसको कॉपी करके रख सकता हूँ अपने लोकल मशीन पे? हाँ, क्यों नहीं रख सकता हूँ, कॉपी करके रख सकता हूँ, माउंट करके रख सकता हूँ। तो चाहे तो इसको हम क्या कर लें, कॉपी और अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेते हैं। और अगर यहाँ से पढ़ना होगा तो यहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। नहीं तो ये हुआ विंडोज़ टू विंडोज़ शेयरिंग की कहानी। अब ऑलरेडी हमने इसको तो लाइनेक्स के लिए भी शेयर कर ही रखा है W डेटा को, हाँ कि ना? जी हाँ, बिल्कुल, आप यहाँ से देख सकते हैं NFS शेयर्ड। अब लेकिन लाइनेक्स से यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ करके देखें। आइए लाइनेक्स क्लाइंट पे चलते हैं हम लोग। abc@12। देखो, यहाँ से यूज़ करने के लिए सबसे पहला तरीका ये कि आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए, एक डेस्कटॉप पे या कहीं भी फ़ोल्डर बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो माउंट पॉइंट तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है MLT, वहाँ भी माउंट कर सकते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, पहले माउंट कीजिएगा। किसको माउंट कीजिएगा? ये जो विंडोज़ सर्वर पे आपने फ़ोल्डर से शेयर किया है उसको यहाँ क्या करना होगा, माउंट करना होगा। माउंट करने का कमांड क्या चलता है, माउंट -T। जहाँ रिमोट शेयर्ड को एक्सेस करना हो तो क्या स्विच लगाएंगे, -T। अब रिमोट लोकेशन पे जो फोल्डर है वो कौन से सर्विस को यूज़ करके शेयर करा गया है, NFS। तो यहाँ लिखेंगे NFS। उसके बाद NFS तो आपने लिखा, अब आपको सर्वर का IP देना होगा। तो सर्वर का IP क्या है जिस पे कि आपने NFS शेयर किया है, 192.168.2.2। उसके बाद कोलोन देंगे, फिर स्लैश देंगे और बताना होगा फोल्डर का नाम, जो फोल्डर आपने यहाँ से शेयर करा है। तो यहाँ से कौन सा फोल्डर है, W डेटा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, W डेटा। अब उसके बाद आपको बताना होता है कि इसको माउंट करना कहाँ है, लोकल किस पार्टीशन पे इसे माउंट करना है। तो अगर कोई फोल्डर नहीं बनाया हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट माउंट पॉइंट क्या होता है लाइनेक्स में, MLT। तो MLT पे माउंट कर लो। हाँ 12 भी है 10 भी। विंडोज सर्वर 2012। हाँ 12 भी है और दोबारा तुम लोग देख लेना वीडियो, अब मीटिंग ID नहीं भेजेंगे अभी। ऐसे कितने लोग हैं, अभिषेक अपना वीडियो देख लीजिए, मीटिंग ID भेजेंगे, ज़्यादा टाइम है नहीं होते, नहीं आएगा। हाँ, 10 मिनट का क्लास लेट शुरू हुआ है, तो इंतजार कीजिए, नहीं देंगे। डबल क्लास करने के चक्कर में सोचिए ना मेरा कितना होता है। 11 बजे सर, हम भी 11 बजे पहले नहीं पहुँचते। चलो माउंट तो हो गया। अब मुझे यूज़ करके देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, CD MLT LS करके देखता हूँ। तो देखो, तो यही सारा पिक था वहाँ पे, यही सब था ना। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी जाके देख सकता हूँ। बस माउंट
कहाँ पे था, कंप्यूटर में जाएंगे और कहाँ चलेंगे इसमें हम, MLT कहीं दिख रहा है, देखो तो यही सारा इमेज था ना वहाँ पे। तो वहाँ जो इमेज हमने रखा था उसको मैं कहाँ से यूज़ कर पा रहा हूँ। अगर इसमें से ये इमेज मुझे अच्छा लग गया तो इस इमेज को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी करके रख लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे, या मेरी मर्जी जहाँ मैं रख सकता हूँ। तो ये हमने क्या देखा अभी, आप सोच के बताओ। अभी ये लैब किसका कंप्लीट हुआ, जल्दी। विंडोज़ टू लाइनेक्स बोल करके कम ही बोल रहे हो। विंडोज़ टू लाइनेक्स भी हो गया और विंडोज़ टू विंडोज़ भी हो गया। अब सिर्फ सीखना क्या है, लाइनेक्स टू लाइनेक्स और लाइनेक्स टू विंडोज़। तो लाइनेक्स टू लाइनेक्स मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। तो लाइनेक्स टू लाइनेक्स के लिए सर्वर पे आ जाता हूँ। और यहाँ मुझे एक फ़ोल्डर क्या बनाने का प्लान था, यहाँ फ़ोल्डर बनाना था LData के नाम से ना। तो ठीक है, MKDIR LData, और इस LData के ऊपर परमिशन देना पड़ेगा। कैसे, वहाँ GUI मोड में जाकर परमिशन दिए थे ना एवरीवन को, वही काम यहाँ भी करना है। बट इसके लिए यहाँ क्या है, कमांड है, और क्या है, LData। डन, परमिशन दे दिए। अब मुझे इसे शेयर करना है। तो शेयर करने के लिए यहाँ NFS सर्विस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है, बस उसे स्टार्ट कर लेना है। आप देख लीजिए कि इसमें रनिंग है या नहीं। अगर रनिंग नहीं है तो रन करना पड़ेगा। सिस्टम CTL स्टेटस क्या बोलेंगे, NFS। अभी क्या पड़ा हुआ है, डेट पड़ा हुआ है, इसको जिंदा करना पड़ेगा। हाँ, सिस्टम CTL स्टार्ट NFS। वापस से अगर स्टेटस देखेंगे तो चीज़ें बदल चुकी है, एक्टिव है, रनिंग है, सही। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे उस फोल्डर को शेयर करना है। अब शेयर करने के लिए तो विंडोज़ है नहीं कि GUI इन्वायरमेंट देगा, राइट क्लिक करेंगे, उधर शेयरिंग का टैब दिखेगा और जा करके। तो यहाँ तो हर कुछ स्क्रिप्ट, हर कुछ कमांड से चलेगा। तो क्या कमांड लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए मुझे कमांड लिखना पड़ेगा VI। अब देखो, जो लाइनेक्स में सब कुछ फाइल है, तो हमने पहले ही दिन से जाना जब FHS पढ़ा था। तो लाइनेक्स में सब कुछ फाइल है, इंक्लूडिंग ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस। तो जब हम शेयर कर रहे हैं तो शेयर करेंगे तो उसकी भी एंट्री किसी फाइल ही में होनी है। जब हम लोग डिस्क मैनेजमेंट पढ़े थे तो परमानेंट माउंट करने के लिए भी एंट्री कहाँ करना होता था, एक फाइल में करना होता था जिसका नाम क्या था, FS टैब, जो etc डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम शेयर करेंगे तो उसके लिए भी कोई फाइल होगा लाइनेक्स में। हाँ जी, एक फाइल है जिसका नाम है एक्सपोर्ट्स, EXPORTS। अगर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ तो क्या लिखना पड़ेगा, VI ETC EXPORTS, एक्सपोर्ट्स। एंटर करें। अब यहाँ ऑलरेडी ये पहले से शेयर करा हुआ था, खैर इसको इग्नोर करते हैं। इंसर्ट, हाँ, आपको पहली बार जब करेंगे तो ब्लैंक मिलेगा, लेकिन ये, हाँ, लेकिन ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना कि एक ही फोल्डर आप शेयर कर सकते, नहीं, आपकी मर्जी नहीं होती आप कर सकते। तो एक तो ऑलरेडी शेयर था ही, एक और मैं करने जा रहा हूँ। इसका नाम क्या है, LData। हमारा जो फोल्डर हमें शेयर करना है उसका नाम क्या है, LData। अब उसके बाद बताना ये होता है कि शेयर किसके लिए करना है। तो 192.168.2.नेटवर्क के लिए करना है। और 2.नेटवर्क में कितने क्लाइंट्स के लिए, तो 254 क्लाइंट के लिए। अगर ये भी आनंद को हो सकता है समझ में ना आए, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। /24 कहने का मतलब कि जिसका नेटवर्क के लिए 24 बिट और होस्ट के लिए 8 बिट यूज़ हो रहा है। और इस सूरत में मैक्सिमम एक नेटवर्क में कितना डिवाइस लगेगा, 254। तो अभी तो हमारे पास 4 ही है, 254 तो बहुत ऊपर कीजिए। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे /24 और परमिशन क्या देना है, रीड राइट का, और क्या क्लाइंट साइड से जो चेंजेस करे। हाँ, क्योंकि नेटवर्क आईडी दे रहे हैं, कोई होस्ट का IP नहीं दे रहे हैं। अब जैसे कोई बोलेगा शर्मा जी के फैमिली, तो फैमिली बोला जा रहा है। अब बोलेंगे कि रोहित शर्मा, मतलब वो शर्मा जी के फैमिली का एक बच्चा है। तो IP अगर देंगे, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है
2.2 तो ये आईपी हो गया, लेकिन अगर ये 2.0 मतलब ये नेटवर्क आईडी है। और ये RW मतलब रीड और राइट, परमिशन इस फोल्डर के ऊपर क्या देना है, रीड और राइट का। और उसके बाद लिखा गया है SYNC, ये नहीं पूछोगे। SYNC का मतलब होता है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि मान लो कि क्लाइंट साइड से उस फोल्डर को किसी ने ओपन करा, उसमें कुछ डाला तो क्या सर्वर पे वो अपडेट होगा? तो हाँ बिल्कुल होगा, इसलिए क्या लिखा गया है, SYNC भी लिखा गया है। इसे क्या करना है, अब WQ सेव कर लिया। अब मुझे एक काम और करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक्सपोर्ट FS-R। अगर ये रन कर गया तब समझो सब कुछ सही है, अगर रन नहीं किया तो समझ लो गड़बड़ है। अब अगर देखना है कि माउंट हुआ या नहीं, तो हम शो माउंट -E लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सा फोल्डर हमारा शेयर है इसके ऊपर। कमांड क्या देखना है, शो माउंट -E। इससे पता चलता है कि कौन कौन सा फोल्डर हमारा इस सर्वर के ऊपर शेयर है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लाइंट साइड से एक्सेस करके देख लिया जाए बस। क्लाइंट साइड पे आते हैं और क्लाइंट साहब यहाँ से अगर देखना चाहें कि सर्वर के ऊपर कितना फोल्डर शेयर है तो कैसे देखेंगे? इनके पास भी कोई तरीका होना चाहिए। जी हाँ, इसके लिए इनके पास तरीका है। क्या लिखेंगे? वही शो माउंट -E, लेकिन -E लिखेंगे तो कुछ ना दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इस मशीन पे थोड़ी शेयर है, बताना है कि रिमोट लोकेशन पे क्या है ना। तो यहाँ IP बताइए उसका 192.168.2.3, क्योंकि ये अब वहाँ तक जाने का कोई रास्ता इसके पास नहीं है, ये तो और अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या गड़बड़ होगा। जाने का तो रास्ता होना चाहिए, नहीं? अच्छा कोई नहीं, यहाँ देख लेते हैं कि क्या फायरवॉल और SE Linux का क्या स्थिति है। सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल D, सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल D, सेट enforce। अब दोबारा अगर मैं यहाँ करके देखूँ शो माउंट -E 192.168.2.3, वो प्रॉब्लम फायरवॉल का था, रिजॉल्व हो गया। अब पता चल रहा है कि इस सर्वर पे कौन कौन सा फोल्डर शेयर है। क्लियर ना? अब मुझे इस फोल्डर को यूज़ करना है, L डेटा को यूज़ करना है यहाँ से। तो क्या करना पड़ेगा, अभी भी तो समझाए थे। इसके लिए फिर क्या लिखना होगा, माउंट -T NFS, और NFS सर्वर का IP, और NFS सर्वर का IP क्या है अभी के केस में 2.3, फिर देना है कोलोन, फिर देना है स्लैश, और स्लैश दे करके क्या देना है, फोल्डर का नाम। फोल्डर का नाम क्या है, L डेटा। और इसको माउंट कहाँ करना है, माउंट कहाँ करना है? तो अगर कुछ नहीं है तो MLT पे कर लेंगे, कुछ नहीं है तो MLT पे कर लेंगे, नहीं तो एक फ़ोल्डर आप बना लीजिए। चलिए मैं बना ले रहा हूँ एक MKDIR, और इसका नाम रखता हूँ LSRB डेटा। ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं कर सकता। chmod 777 LSRB डेटा। चलिए इसको बंद कर लेते हैं। एक अलग टर्मिनल खोल लिया था ताकि ये कमांड हमको डिलीट ना करना पड़े। अब इसको कहाँ माउंट करना है ये बता देना है, LSRB डेटा के ऊपर। करेक्ट? चलिए डेटा। अब मुझे अगर उन सारे फाइल्स को यहाँ पे देखना होगा तो क्या करेंगे आप, CD स्पेस /LSRB डेटा, LS करेंगे। यहाँ पे कोई भी फाइल अभी नहीं रखा गया, यहाँ से फाइल डाल देता हूँ मैं, कैट ग्रेटर देन। अभी आप यहाँ जा कर के देखेंगे कि इस फोल्डर के ऊपर LSRB डेटा के ऊपर कुछ भी नहीं डला होगा। यहाँ अगर आकर के देखा जाए कंप्यूटर, और कंप्यूटर में कहाँ रखे थे हम लोग, रूट पे। LSRB डेटा है कहीं, L डेटा कहाँ पे है? इसके अंदर कुछ भी कंटेंट है भी नहीं। वो कंटेंट कहाँ से डालने वाला हूँ मैं, क्लाइंट साइड से। कैट ग्रेटर देन
और क्लाइंट 1 के नाम से एक फाइल बना दें, दिस इज क्रिएटेड फ्रॉम क्लाइंट 1, कंट्रोल डी से सेव कर लो। अब आकर के देखो यहाँ पे क्लाइंट 1 के नाम से फाइल आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। शेयरिंग का एक पार्ट अभी अधूरा रह गया जो कल कवर कर लेंगे हम लोग, जिसका नाम है सांबा। और सांबा एक बड़ा टॉपिक है अपने आप में, कम से कम 1 घंटे इसमें लगेंगे। दैट्स वाई कल का टॉपिक रहेगा हम लोग का सांबा। बशर्ते आप लोग यहाँ तक खुद से एक बार कर लीजिए। बताइए जितने लोग ऑनलाइन हैं आप भी ऑनलाइन मोड में आ जाइए। शेयरिंग खत्म नहीं होता। मेरी तो कुछ भी है। इसमें क्या है, ये प्रोडक्ट ही डालना पड़ेगा। ये एग्जिट कीजिए ना साइड में। अरे नहीं होगा, स्किप दिस फाइल। वहाँ से काटना पड़ेगा। नहीं है ऑप्शन नहीं है।